यार सच बताना, जब भी टीवी या यूट्यूब पर तारक मेहता का कोई पुराना एपिसोड आता है और उसमें दया भाभी की हे माँ माता जी वाली आवाज गूंजती है तो दिल में एक अजीब सी खुशी होती है ना। लेकिन फिर अचानक से दिमाग में आता है, भाई 2017 से लेकर आज 2026 आ गया है, 9 साल बीत गए हैं। हर दीपावली पर मेकर्स कहते हैं दया भाभी आ रही है, हर नवरात्रि पर सुंदरलाल मुंबई आकर जेठालाल को उम्मीद का झुंझुना थमा जाता है, लेकिन एंड में क्या मिलता है? वही बाबा जी का ठुल्लू। आज एक तारक मेहता के फैंस होने के नाते मैं आपसे कोई बनावटी या फर्जी खबर शेयर नहीं करने आया हूँ। आज हम और आप आमने सामने बैठकर बात करेंगे कि आखिर असित कुमार मोदी के दिमाग में चल क्या रहा है। क्या दयाबेन यानी दिशा वकानी सच में कभी लौटेंगी या हम फैंस का सिर्फ इमोशनल पोपट बनाया जा रहा है। चलिए पूरे डेटा और इनसाइड स्टोरी के साथ 9 साल के इस लंबे ड्रामे की धज्जियां उड़ाते। अब सुनो दोस्त, थोड़ा पीछे चलते हैं। सितंबर 2017 में जब दिशा वकानी शो से ब्रेक पर गई थी तो सबने सोचा था चलो भाई मैटरनिटी ब्रेक है, 6 से 7 महीने में दया भाभी वापस आ जाएगी। लेकिन कहानी में असल ट्विस्ट तब आया जब दिशा वकानी के घर में एक नहीं बल्कि 2 बच्चों की किलकारियां गूंजी। अब यहाँ पर एक फैन होने के तौर पर नहीं, एक इंसान के दिमाग से सोचो। टीवी इंडस्ट्री का एक कड़वा सच है, एक डेली शो बनाने के लिए एक्टर को दिन में 12 से 14 घंटे की शूटिंग करने के लिए सेट पर रहना पड़ता है। और जब मयूर वकानी यानी अपने सुंदरलाल जी से उनके एक इंटरव्यू में उनकी बहन के कमबैक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा, मेरी बहन अभी असल जिंदगी में माँ होने की जिम्मेदारी 100% लगन से निभा रही है और इस वक्त उसका परिवार उसकी पहली प्राथमिकता है। अब आप ही बताओ भाई, कौन सी माँ अपने 2 छोटे बच्चों के बचपन को छोड़कर रोज 14 घंटों स्टूडियो की लाइट के सामने खड़ी रहेगी। यानी पहला फैक्ट तो क्लियर क्रिस्टल है कि दिशा वकानी का वापस आना ना आना उनका अपना पर्सनल और बिल्कुल सही डिसीजन है। लेकिन अब आप कहेंगे, अरे भाई अगर दिशा वकानी नहीं आ रही है तो असित मोदी और शो वाले हर 3 महीने में नाटक क्यों फैलाते हैं? तो सुनो, असली खेल यही है, ध्यान से समझो। पिछले 6-7 साल में मेकर्स ने हम फैंस को बांध रखने के लिए क्या क्या पैतरे नहीं अपनाए। नकली वीडियो कॉल का ड्रामा किया, शो में दिखाया गया था कि जेठालाल फोन पर दया से बात कर रहा है, पर सच क्या था? पुरानी रिकॉर्डिंग ऑडियो क्लिप चिपका दी गई और नवरात्रि वाले एपिसोड में पीछे से गरबा करते हुए और किसी लड़की को दया बनाकर खड़ा कर दिया गया था ताकि टीआरपी का मीटर ऊपर भागता रहे। जैसे ही शो की व्यूअरशिप गिरती है मीडिया में खबरें छप जाती है, काजल पिसल बनने वाली है नई दया बहन या इस एक्ट्रेस का ऑडिशन हुआ हिट। और असित मोदी जी इंटरव्यू में आकर कहते हैं, दिशा मेरी बहन जैसी है, उसने मुझे राखी बांधी, तो मैं भगवान से दुआ कर रहा हूँ कि वही वापस आए। अरे भाई, जब आपको पता है कि वो नहीं आ रही तो फैंस के इमोशन के साथ फुटबॉल खेलना बंद करो ना। वैसे फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ सच्ची और लॉजिकल बातें हो रही है, कोई फालतू का क्लिकबेट या टाइम पास नहीं हो रहा है, तो अभी के अभी नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा दो और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको टीआरपी वाले ड्रामे नहीं, सिर्फ 100% ऑथेंटिक कंटेंट देखने को मिलेगा। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर। अब आपके मन में भी एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, भाई जब दिशा वकानी नहीं आ रही है तो असित मोदी नई दया बहन को कास्ट क्यों नहीं कर लेते? बात खत्म। अरे दोस्त, यही तो असित मोदी का सबसे बड़ा डर है। जरा याद करो, जब पुराने टप्पू यानी भव्य गांधी गए थे तो नए टप्पू आए थे, क्या वो पुरानी बात उनमें नजर आई? नहीं। जब नट्टू काका यानी घनश्याम नायक जी हमें छोड़कर गए तो नए नट्टू काका आए, पर वो भी वो कनेक्शन नहीं बना पाए। बाबरी, रोशन, भाभी, सोडी, आधे से ज्यादा पुरानी कास्ट बदल चुकी है और फैंस पहले से ही शो से कटे कटे महसूस कर रहे हैं। दया बहन का कैरेक्टर सिर्फ एक रोल नहीं था, वो दिशा वकानी की अपनी अनोखी आवाज, उनकी सिग्नेचर चाल और उनकी कमाल की टाइमिंग थी। असित मोदी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्होंने किसी नई एक्ट्रेस को दया बहन बनाकर खड़ा कर दिया और ऑडियंस ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो तारक मेहता शो का वो आखिरी किल साबित होगा। इसलिए वो नई एक्ट्रेस को लाने में डर रहे हैं और पुरानी क्लिप्स का झुंझुना बजा रहे हैं। तो अब फाइनल मुद्दे की बात पर आते हैं, क्या दया बहन के लौटने का 1% भी चांस है या उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी है? मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर असित कुमार मोदी सच में चाहते हैं कि दिशा वकानी स्क्रीन पर वापस आए तो उन्हें अपने पुराने सख्त नियमों को कचरे के डब्बे में फेंकना पड़ेगा। अगर दिशा वकानी लौट सकती है तो सिर्फ 2 ही शर्तों पर। दिशा वकानी को महीने में 30 दिन नहीं बल्कि 10 से 15 दिन की शूटिंग का ऑप्शन दिया जाए। उन्हें सिर्फ बड़े प्लॉट्स, खासकर त्योहार या स्पेशल एपिसोड के लिए शूट कराया जाए ताकि उनके बच्चों की परवरिश में कोई रुकावट ना आए। अगर असित मोदी इस पार्ट टाइम मॉडल पर राजी होते हैं तभी दिशा वकानी कैमरे के सामने दिखेगी, वरना 12 से 14 घंटे की फुल टाइम शूटिंग के साथ दिशा वकानी का लौटना अभी तो इम्पॉसिबल लगता है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आप किसी नई एक्ट्रेस को दया बहन के रोल में देखना पसंद करोगे या असित कुमार मोदी को दिशा वकानी को टाइम की छूट देकर पार्ट टाइम में वापस ले आना चाहिए? अपने दिल की बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। और अगर आपको यह ऑथेंटिक एनालिसिस और एक फैन की सच्ची आवाज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने तारक मेहता लवर दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। मिलते हैं हमारे अगले ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।